नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की ज़बरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स की दुनिया में उतरने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे नन्हे नन्हे मामूली से लगने वाले बदलाव हमारी जिंदगी में कमाल के असाधारण नतीजे ला सकते हैं। ये बात हम सबने महसूस की है ना? नए साल पर बड़े बड़े वादे करना, बड़े बड़े लक्ष्य बनाना और फिर कुछ ही हफ्तों में सारा जोश ठंडा पड़ जाना। ये थोड़ा निराश करने वाला तो है, पर सच कहूं तो ये बहुत आम बात है। असल में दिक्कत हमारे लक्ष्य में नहीं है, दिक्कत है उसे पाने के हमारे तरीके में। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। हल है सिर्फ 1% सुधार। जी हाँ, आपने सही सुना, रोज सिर्फ 1%। और यही आज की हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा आइडिया है। हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होने की हैरान कर देने वाली ताकत। तो ये 1% वाला आइडिया आखिर काम कैसे करता है? देखिए, बड़े बदलाव का राज बड़ी बड़ी छलांगे लगाने में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे लगातार मिलने वाले फायदों में छुपा है। और इसे समझना ही कामयाबी की असली चाबी है। अब जरा इस गणित को देखिए, ये दिमाग हिला देगा। अगर कोई 1 साल तक हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता जाए, तो वो साल के आखिर तक 37 गुना 37 टाइम्स बेहतर हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर कोई हर दिन 1% खराब होता जाए, तो उसका प्रदर्शन लगभग 0 पर पहुंच जाता है। ये साफ दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी आदतें मिलकर असाधारण नतीजे देती हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, पर रिजल्ट्स दिखते ही नहीं और हम निराश हो जाते हैं। इसे कहते हैं छिपी हुई क्षमता का पठार। इसे एक बर्फ के टुकड़े की तरह सोचिए। कमरा 25 डिग्री से गर्म होकर 31 डिग्री तक पहुंच जाता है, पर बर्फ में कोई बदलाव नहीं दिखता। तो क्या वो सारी मेहनत बेकार गई? बिल्कुल नहीं। वो सारी एनर्जी जमा हो रही थी। असली बदलाव तो 32 डिग्री पर होता है। हमारी मेहनत भी ठीक इसी तरह जमा हो रही होती है। हमारी हर आदत के पीछे, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक छिपा हुआ ढांचा काम करता है। इसे समझना ही अपनी आदतों पर कंट्रोल पाने का पहला कदम है। चलिए देखते हैं कि ये इंजन काम कैसे करता है। हर आदत, एवरी सिंगल हैबिट, इन 4 आसान स्टेप से बनती है। पहला है संकेत, यानी वो इशारा जो एक्शन शुरू करता है। फिर आती है लालसा, यानी उसे करने की जबरदस्त इच्छा। इसके बाद होती है प्रतिक्रिया, यानी वो काम जो हम असल में करते हैं। और आखिर में मिलता है इनाम, जो इस पूरे चक्र को और भी मजबूत बना देता है। ये डायग्राम इस प्रोसेस को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। एक संकेत एक लालसा को जगाता है, जिससे एक प्रतिक्रिया होती है, और उस प्रतिक्रिया से एक इनाम मिलता है जो उस लालसा को शांत कर देता है। ये एक सीधी लाइन जैसा लगता है ना, पर असल में ये एक चक्र है। और ये गोलाकार डायग्राम इसे शानदार तरीके से दिखाता है। ये 4 स्टेप्स मिलकर एक कभी ना खत्म होने वाला ऑटोमेटिक न्यूरोलॉजिकल फीडबैक लूप बनाते हैं, जो हमारे दिमाग में हर पल चलता रहता है। हमारा दिमाग लगातार अपने आसपास की दुनिया को देखता है, अनुमान लगाता है, कोशिश करता है और नतीजों से सीखता रहता है। तो ठीक है, हमने ये आदत का लूप समझ लिया, पर इसका फायदा कैसे उठाया जाए? बस यहीं पर आते हैं परिवर्तन के 4 नियम। इन्हें आप अपने दिमाग का यूजर मैनुअल भी समझ सकते हैं, जिससे अच्छी आदतें बनाई जा सकती हैं और बुरी आदतों से छुटकारा पाया जा सकता है। ये रहा पूरा फ्रेमवर्क एक ही जगह पर। हर कानून आदत के चक्र के एक स्टेप से जुड़ा है। अच्छी आदत बनाने के लिए संकेत को साफ बनाओ, लालसा को आकर्षक, काम को आसान और इनाम को संतोषजनक। और बुरी आदत तोड़नी है तो बस हर चीज को उल्टा कर दो। तीसरे कानून, इसे आसान बनाए के लिए एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है, 2 मिनट का नियम। ये नियम कहता है कि जब भी कोई नई आदत शुरू की जाए, तो उसे करने में 2 मिनट से भी कम समय लगना चाहिए। यहाँ कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सोने से पहले पढ़ूंगा बन जाता है सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। क्लास के लिए पढ़ाई करूंगा बन जाता है बस अपने नोट्स खोलूंगा। मकसद ये है कि आदत की शुरुआत को इतना ज़्यादा आसान बना दिया जाए कि उसे ना करने का कोई बहाना ही ना बचे। एक बार शुरुआत हो गई तो आगे बढ़ते रहना बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट जो सब कुछ बदल सकता है, और वो है सिर्फ नतीजों पर नहीं, बल्कि उस प्रोसेस पर ध्यान देना जो हमें नतीजों तक ले जाता है। देखिए, लक्ष्य और सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है। लक्ष्य वो नतीजे हैं जो हमें हासिल करने हैं, लेकिन सिस्टम्स वो प्रक्रियाएं हैं जो हमें उन नतीजों तक पहुंचाती हैं। जब हम सिर्फ लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो खुशी तभी मिलती है जब वो पूरा हो, लेकिन जब हम प्रोसेस पर यानी सिस्टम पर फोकस करते हैं तो हमें हर दिन संतुष्टि मिल सकती है, जब तक कि हमारा सिस्टम चल रहा हो। इस किताब की एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। मतलब साफ है,
सिर्फ अच्छे नतीजों की उम्मीद करने से कुछ नहीं होता। हमें ऐसे भरोसेमंद सिस्टम बनाने होंगे जो हमें वो नतीजे दिलाएं, क्योंकि अंत में वही काम आते हैं। और अब सबसे गहरी और आखिरी बात, असली बदलाव कुछ हासिल करने में नहीं है, बल्कि कोई और बनने में है। मकसद सिर्फ एक किताब पढ़ना नहीं, बल्कि एक रीडर बनना है। मकसद सिर्फ मैराथन दौड़ना नहीं, बल्कि एक रनर बनना है। जब आदतें हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं, तो उन्हें बनाए रखने के लिए हमें लड़ना नहीं पड़ता, वो अपने आप होती हैं। तो ये पूरी चर्चा हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ती है, वो कौन सी छोटी सी 2 मिनट वाली आदत है जिसे आज ही शुरू किया जा सकता है, उस इंसान बनने की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए जो हम बनना चाहते हैं। शुरुआत तो आज से ही हो सकती है।